हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 9 सितंबर 2021 और 9 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वह पहला देश बन गया अल साल्वाडोर। ऑप्शन ए, अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यह कदम कई सल्वाडोरियों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा और हर वर्ष विदेश से घर भेजे जाने वाले प्रेषण पर शुल्क में कुछ $400 मिलियन की बचत करेगा। अल साल्वाडोर ने 200 के 2 चरणों में अपने पहले 400 बिटकॉइन खरीदे और जल्द ही और खरीदने का वादा किया। बिटकॉइन को चीवो नामक साइबर वॉलेट का उपयोग करके खरीदा और खर्च किया जा सकता है, जबकि कुछ 200 बिटकॉइन स्वचालित टेलर मशीनों से देश भर में जल्द से जल्द नकद निकाला जा सकता है। अल साल्वाडोर द्वारा कानूनी मुद्रा के रूप में बिटकॉइन की स्वीकृति जून 2021 में देश की संसद द्वारा अनुमोदित कानून का पालन करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने उद्योग और खान विभाग गुजरात सरकार के साथ सहयोग किया? तो गुजरात सरकार के साथ किसने सहयोग किया? यह सहयोग किया अमेजन इंडिया ने। ऑप्शन बी, यह राज्य से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जो समझौता ज्ञापन है उसके रूप में अमेजन राज्य के MSME को अमेजन ग्लोबल सेलिंग पर प्रशिक्षित और ऑनबोर्ड करेगा, जिससे वे 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लाखों अमेजन ग्राहकों को अपने अद्वितीय मेड इन इंडिया उत्पादों को बेचने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वे कौन नियुक्त हुए? वे हुए शॉन टेट। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। वे सितंबर के आखिरी हफ्ते में टीम से जुड़ेंगे। टेट ने 3 टेस्ट, 35 एक दिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। पौंडीचेरी क्रिकेट संघ ने राजस्थान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिशांत याग्निक को सीजन के लिए अपना मुख्य कोच नामित किया। अब ये नियुक्ति किसने की? पुडुचेरी ने। तो पुडुचेरी के बारे में जानते हैं। ये आपके पुडुचेरी हैं जिसकी राजधानी है पौंडीचेरी। वहाँ जो जिलों की संख्या वो है आपकी 4। जो वहाँ के उपराज्यपाल है वो है तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। जो मुख्यमंत्री वहाँ के एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में हाइड्रोजन मिशन की देखरेख के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो यह टास्क फोर्स का जो गठन हुआ ये हुआ विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी, कोयला मंत्रालय ने 7 सितंबर को टास्क फोर्स और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसका लक्ष्य हाइड्रोजन मिशन की देखरेख करना और दूसरी समिति जो है मंत्रालयों को मार्गदर्शन देने के लिए विशेषज्ञों की समिति है। अतिरिक्त सचिव कोयला विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता RK मल्होत्रा महानिदेशक करेंगे। टास्क फोर्स के व्यापक संदर्भ में कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग और कोयला गैसीकरण मिशन और नीति आयोग के साथ समन्वय प्राप्त करने की दिशा में गतिविधियों की निगरानी शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रोश हसना यहूदी नववर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है अब आपका जो है रोश हसना यहूदी नववर्ष है, ये आपका कब मनाया गया? इसको मनाया गया आपका 6 सितंबर को। ऑप्शन ए
6 सितंबर। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हेड ऑफ द ईयर। रोज़ हसना हिब्रू कैलेंडर तिस्नी के 7वें महीने के पहले दिन शुरू होता है। तिस्नी का अर्थ तारीख हर साल बदलती रहती है। जो तिकनी है उसकी जो तारीख है वो हर साल बदलती रहती है। यह हर बार सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। 2021 में यह 6 सितंबर को मनाया गया और यह जो है डेज ऑफ ऑ की शुरुआत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गीत गोविंद जयदेव डिजाइन ओडिसी पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ किसने किया? यह किया जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन बी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 7 सितंबर को गीत गोविंद जयदेव डिजाइन ओडिसी पुस्तक और गीत गोविंद पर एक प्रदर्शनी के साथ साथ कार्यक्रम था बुजुर्गों की बात देश के साथ का शुभारंभ किया। पुस्तक का संकलन डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने किया। बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और 95 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी योनहाप से पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह परीक्षण किस देश ने किया? यह किया आपका दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन डी। दक्षिण कोरिया ने पनडुब्बी योनहाप से पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो इस तरह की क्षमता विकसित करने वाले परमाणु हथियार रहित पहला देश बन गया। प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल हाइनमू 2B बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रकार है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है। प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और उत्तर कोरिया सहित 7 अन्य देशों द्वारा विकसित किया गया है। इन सभी देशों के पास परमाणु हथियारों के शस्त्रागार भी हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल को हथियार देने के लिए किया जाता है। अब दक्षिण कोरिया ने इसको क्या किया है? आपका विकसित किया है। तो ये दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। ये आपका दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी है आपकी सियोल। वहाँ की जो मुद्रा दक्षिण कोरियन कौन है? वॉन। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके मून जे इन। ये राष्ट्रपति। ये दक्षिण कोरिया का आपका फ्लैग। ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री किम बू युम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एशियाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? जीसी मुर्मू को। ऑप्शन डी। जीसी मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू इनको 7 सितंबर को 2024 से 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अध्यक्ष के रूप में वे इसके मुख्य कार्यकारी होंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इसके व्यवहार में एशिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की जो है इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मांडा भैंस जिसे भारत में 19वीं देसी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई किस राज्य में पाई जाती है? ये जो आपकी भैंस है वो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी उड़ीसा। राष्ट्रीय मान्यता के साथ अनोखी भैंस आनुवंशिक संसाधन के संरक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाएंगे। पूर्वी घाट के मूल मंडस छोटे आकार की भैंस होती हैं जिनमें तांबे के रंग के बालों के साथ राख ग्रे और भूरे रंग का एक अनूठा कोट रंग होता है। इनके पास एक अलग प्रजनन प्रणाली है और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों, श्रृंखलाओं और कोरापुट क्षेत्र के पठारों में पाई जाती हैं। इस नस्ल के नर और मादा दोनों का उपयोग कोरापुट, मलकानगिरी और नवरंगपुर जिलों में जुताई और कृषि कार्य के लिए किया जाता है। यह जो भैंस है एक बार में औसतन 2 से 2.5 लीटर का दूध देती हैं, जिनमें 8% से अधिक
वसा होती है। हालांकि इस नस्ल की जो कुछ भैंसें वो 4 लीटर भी दूध देती हैं। अब ये उड़ीसा में पाई जाती है, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पाक खाड़ी में 500 वर्ग किलोमीटर का डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित होगा आपका तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी। तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनधारी है। ये 3 मीटर तक लंबे और वजन में लगभग 300 किलोग्राम हो सकते हैं तथा लगभग 65 से 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। समुद्री घास खाते हैं और इन्हें सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ये 30 से अधिक देश में पाए जाते हैं और भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंगली जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के पृष्ठ में डुगोंग सूचीबद्ध है, जो प्रजातियों और उसके अंगों को व्यापार को प्रतिबंधित करता है। अब तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा, डुगोंग संरक्षण रिजर्व को। तो आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई, वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु ने सामाजिक न्याय दिवस को कब मनाने का फैसला किया? तो सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाने का फैसला किया। किसने? तमिलनाडु ने, ऑप्शन सी। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को सुधारवादी नेता E.V. रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इरोड वेंकटप्पा रामासामी, जिन्हें आमतौर पर पेरियार या थंतई पेरियार के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कजगम की शुरुआत की थी। प्रत्येक वर्ष उस दिन राज्य सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी भाईचारे, समानता और स्वाभिमान और तर्कवाद जैसे ऊंचे आदर्शों पर आधारित मूल्यों का पालन करने का संकल्प लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने LIC में IAML समाधान को सफलतापूर्वक लागू किया? तो IAML समाधान को सफलतापूर्वक लागू किसने किया? IDBI इंटेक लिमिटेड ने, ऑप्शन बी। IDBI इंटेक लिमिटेड ने LIC में अपने IAML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समाधान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। IDBI इंटेक एक प्रमुख फिनटेक उत्पाद और सेवा संगठन है, जो अपने ग्राहकों के लिए रणनीतिक आला डिजिटल परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। IAML लेन देन और ग्राहक स्तर पर जोखिम और अनुपालन का एक उद्यमी व्यापी एकल दृष्टिकोण प्रदान करेगा। वर्तमान में लीवरेज की जा रही अगली पीढ़ी की तकनीकों में ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो ये इनके नियुक्त हुए हैं आपके आशीष केहर, ऑप्शन ए। ये किसकी जगह लेंगे? ये नितिन जैन की जगह लेंगे। आशीष केहर एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट के लिए रणनीतिक पहल और व्यवसाय संचालन का नेतृत्व करेंगे और निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेंगे। लगभग 15 वर्षों तक एडलवाइज समूह के साथ काम करने वाले नितिन जैन ने उद्यमी हितों को आगे बढ़ाने हेतु अगस्त में इस्तीफा दिया। आशीष केहर 2017 से वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन के प्रमुख थे और वह पहले IDFC बैंक और ICICI सिक्योरिटीज के साथ कार्यकारी पदों पर कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्जिम बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एक्जिम बैंक के MD, एक्जिम बैंक आपका होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो इसके जो आपके MD हैं, MD कौन बने? MD बने आपके हर्ष भूपेंद्र बंगारी, ऑप्शन बी। सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का MD या प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वर्तमान में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक में डिप्टी MD बंगारी हैं। 3 साल की अवधि के लिए सरकार के अगले आदेश तक ये इस पद पर रहेंगे। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो
ने एक्जिम बैंक के एमडी के रूप में बंगाली की सिफारिश की थी। एक्जिम बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली उच्च स्तरीय नीति वार्ता आभासी रूप से आयोजित की गई? तो यह हुई भारत और जापान के बीच, ऑप्शन सी। 7 सितंबर को यह वार्ता आयोजित की गई। श्री भूपेंद्र यादव भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और जापान के पर्यावरण मंत्री श्री कोइजुमी शिंजोरो इसका हिस्सा थे। उन्होंने वायु प्रदूषण, चिरस्थायी प्रौद्योगिकी और परिवहन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री गंदगी, COP26 आदि मुद्दों पर चर्चा की। 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के नाम से जाना जाता है, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। यह यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच आयोजित होने वाला है। अब यह वार्ता हुई है जापान के साथ में, तो जापान के बारे में जानते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है आपकी? जापानी येन। ये आपका फ्लैग, ये एम्परर नारुहितो, ये प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो इस्तीफा देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तालिबान समूह के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो तालिबान समूह के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद होंगे, ऑप्शन डी। तालिबान समूह ने अफगानिस्तान में अपनी कार्यवाहक सरकार की घोषणा की। पूर्ण रूप से पुरुष अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता मुल्ला हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। एकांत प्रिय तालिबान प्रमुख हिब्बतुल्ला अखंदजादा सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री का पोर्टफोलियो मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 8 सितंबर। इस दिन का उद्देश्य व्यक्तियों, समुदाय और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को, अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करना है। यह पहली बार 1967 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो इस वर्ष मनाया गया, इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नोरोइंग द डिजिटल डिवाइड। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आनंद विहार दिल्ली में भारत के पहले कार्यात्मक स्मोक टावर का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन ए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर को दिल्ली के आनंद विहार में देश का पहला कार्यात्मक स्मोक टावर समर्पित किया। स्मोक टावर एक ऐसी संरचना है जिससे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कणों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वायु शोधक के रूप में डिजाइन किया गया है। टाटा कंपनी द्वारा निर्मित इस टावर की क्षमता 1000 टन मीटर प्रति सेकंड है, 1000 घन मीटर प्रति सेकंड है। आनंद विहार में स्मोक टावर 20 मीटर से अधिक की ऊंचाई के साथ डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, जहां प्रदूषित हवा टावर के ऊपर से आती है और नीचे से स्वच्छ हवा बाहर आती है, और इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण में कमी लाना है। टावर में उपयोग की जाने वाली फिल्ट्रेशन प्रणाली को मिनेसोटा विश्वविद्यालय द्वारा 90% की अपेक्षित दक्षता के साथ डिजाइन किया गया। 1000 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से डिजाइन वायु प्रवाह दर प्रदान करने के लिए 40 पंखों की इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। अब ये दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में 7वें यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने अद्वितीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो वो थे आपके 44 अद्वितीय शिक्षक।
ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।